दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति ने सबसे ज्यादा हिंदी पट्टी को प्रभावित किया है और हिंदी पट्टी में ही सर्वाधिक चुनावी घमासान होते हैं। इस पट्टी में ही भाजपा की चलती है या झूठ, नफरत, अफवाह की आंधी इसी पट्टी में है और यही वो पट्टी है जहां भाजपा दमदारी से सारे दलों को पराजित कर देती है। इसी पट्टी में भाजपा ने 300 से अधिक सीटों में से 200 से अधिक सीटें जीती है और आने वाले दिनों में भाजपा के लिए यही पट्टी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण को लेकर जो परसेप्शन गढ़ने की कोशिश भाजपा ने की थी वह अब 2024 में कुछ हो पाएगा इसकी उम्मीद बेहद ही कम है। और जब इसी हिंदी पट्टी में भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, इस तरीके से यह यात्रा कश्मीर तक पहुंचेगी। इस हिंदी पट्टी में यदि आप देखें तो महाराष्ट्र में उसके पास बड़ी संख्या में सांसद हैं। मध्य प्रदेश में तो वह एक तरफा जीत चुकी है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की 7 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें हैं। राजस्थान की सभी सीटें हैं। इस तरह से आप देखें तो इस हिंदी पट्टी में भाजपा के पास जबरदस्त समर्थन है और झूठ, नफरत, अफवाह की राजनीति को मिटाने के लिए निकली भारत जोड़ो यात्रा नाचते, गाते, हंसते, कूदते, पग पग जब हिंदी पट्टी के साथ अपना तालमेल बिठाएगी तो क्या कुछ होगा। यह भाजपा के लिए जितना बेचैनी भरा, उससे ज्यादा राजनीतिक विश्लेषकों के सोचने समझने वाली बात है। ऐसी परिस्थिति में जब यह यात्रा अपने शानदार ढंग से या खूब प्रतिसाद के साथ आगे बढ़ रही है तो क्या इस यात्रा में बाधा पहुंचाने की एक बार फिर कोशिश होगी? यह सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाले हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि इसी दौरान हिमाचल में हुए चुनाव के परिणाम निकलेंगे। इसी दौरान गुजरात के भी परिणाम निकलेंगे और यह उसी दिन होगा जिस दिन यह भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचेगी। तो क्या पिछले कुछ सालों से चल रहे ऑपरेशन लोटस एक बार फिर बड़ा हमला इस भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर करेगी? क्योंकि अब तक कितने ही हमले हुए हैं, आप गिनती नहीं कर सकते। इस यात्रा को बदनाम करने के लिए क्या क्या खेल नहीं खेला गया है, लेकिन अभी तक यह यात्रा निर्वरत चली जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में जब यह यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचेगी तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई नया भूचाल आएगा? और इस भूचाल के चलते क्या ऑपरेशन लोटस का कोई खेल होगा? कांग्रेस में तोड़फोड़ होगी? देखना होगा। लेकिन जब यह यात्रा 8 दिसंबर को राजस्थान पहुंचेगी तो वहां पहले ही कांग्रेस दुविधा में है। गहलोत और सचिन पायलट को लेकर जबरदस्त मतभेद है और अब तक तो सचिन पायलट का रुख सकारात्मक रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या इस यात्रा
को बदनाम करने के लिए या इस यात्रा के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कोई बड़ा खेल हो रहा है, कोई बड़ी साजिश हो रही है? ऐसे कितने ही सवाल है जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। सवाल ये नहीं है कि झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति पूरे देश में जिस तरीके से फैलाई गई है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा हिंदी पट्टी में ही क्यों है? यह एक बड़ा सवाल हो सकता है कि आखिर दक्षिण में या दूसरे क्षेत्रों में यह उतना प्रभावशाली क्यों नहीं हो पाया है? सिर्फ हिंदी पट्टी में ही क्यों इतना प्रभावशाली है? गुजरात की सभी सीटें भाजपा के पास है, राजस्थान की सभी सीटें भाजपा के पास है, हरियाणा, दिल्ली, सब तरफ भाजपा की परचम लहरा रही है। और 2024 में यदि इस परचम को भारत जोड़ो यात्रा ने रोक दिया तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में भाजपा की राजनीति कठिन होने वाली है। और यह बात न केवल भारतीय जनता पार्टी जानती है बल्कि उसके पितृ संस्था आरएसएस भी अच्छी तरीके से जानती है कि हिंदी पट्टी से जनाधार खिसकने का क्या मतलब होगा। एक ही झटके में भाजपा वापस 80 के दशक में पहुंच जाएगी। और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जितनी पैनी नजर राजनीतिक विश्लेषकों की है उससे ज्यादा पैनी नजर आरएसएस और भाजपा की है। और यही वजह है कि पहले ही दिन से इस यात्रा को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। और जब यह यात्रा महाराष्ट्र जा पहुंची है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से शरद पवार यानी एनसीपी और उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना ने बढ़कर स्वागत किया है, महाराष्ट्र में भाजपा के लिए बेहद कठिन दौर है। तो क्या मध्य प्रदेश में जब यह यात्रा 20 नवंबर को पहुंचेगी तो क्या कुछ होगा? यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जिता दिया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षा या कांग्रेस के साथ उसके मतभेद या कमलनाथ के साथ उनकी लड़ाई ने उन्हें भाजपा के पाले में डाल दिया। और मध्य प्रदेश में भी सत्ता जाने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, भाजपा की सरकार है। और अगले साल ही मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह चुनाव होने हैं, जहां कुल मिलाकर कांग्रेस को केवल 3 सीटें मिली हैं और बाकी सभी सीटें भाजपा के पास है। ऐसी परिस्थितियों में जब भारत जोड़ो यात्रा पग पग आगे बढ़ते जा रही है, जन समर्थन का सैलाब उमड़ते जा रहा है, तो क्या यह भाजपा के लिए चिंता की बात नहीं है? निश्चित रूप से चिंता की बात है और कांग्रेस को सतर्क रहने की जरूरत होगी। धन्यवाद।